हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट कॉमर्स विद प्रीत। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है हमारे बिजनेस स्टैट और रिसर्च मेथड्स यूनिट से आते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस हमें कंप्लीट करना है हमारा, तो हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट होते हैं टॉपिक्स उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं तो बाकी टॉपिक्स को इग्नोर कर देंगे। हम बाकी टॉपिक्स को भी करेंगे कवर, लेकिन जो हमारे इम्पोर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाले हैं टॉपिक, उन जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं हमारे, उन टॉपिक्स को हम 200% तक कवर करेंगे। 200% तक कवर करने का क्या मतलब है? जो रिपीटेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक्स को हम ऐसे कवर करेंगे कि हम उस उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा आता है तो हम उसे आसानी से सोल्व कर पाए। देखिए, हमारे पास 2 ही महीने का टाइम बचा है अभी, और जून में हमारा एग्जाम है और हमें अपनी रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। तो अगर कोई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक से अगर हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, सिलेबस कवर करते हैं, इम्पोर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक है उनको हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो अगर हमारी यूनिट से मान लीजिए 10 अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम 6 to 8 क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस अपनी लॉजिकल थिंकिंग से और कुछ क्वेश्चंस हम अपनी रिवीजन या अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से कवर कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जो बिजनेस स्टेट में मतलब हमारा क्या आता है, थ्योरेटिकल भी आता है और न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, तो दोनों को देखते हुए चलेंगे हम क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट आता है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें क्या आता है हमारा मीन, मीडियन एंड मोड। मोड हमारा क्या होता है? जो मोस्ट रिपीटेड टर्म होती है हमारी, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस होती है, वो हमारा मोड होता है। ये यूनिमोडल और बाईमोडल दोनों हो सकता है, यानी कि मल्टी मॉडल जिसे बोला जाता है। मीडियन हमारा क्या होता है? मिड वैल्यू होती है, जिसे हम कैसे निकालते हैं? हम पहले तो अरेंज करते हैं ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो हमारा मिड पॉइंट होता है उसको निकालते हैं। मीन हमारा क्या है होता है? सभी ऑब्जर्वेशंस को टोटल करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को से हम डिवाइड कर देते हैं। इन क्वेश्चन से अगर हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हमारा कभी कभार बनता है, लेकिन जो थ्योरेटिकल चीजें इसमें से ज्यादा पूछी जाती है। जो हमारे मीन की प्रॉपर्टीज होती है, मीडियन की प्रॉपर्टीज होती है और मोड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें से ज्यादा आता है, न्यूमेरिकल कम आता है। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आता है तो सीधा वो क्या आता है? वेटेड, जो हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन्स वगैरह होते हैं वे निकालने आते हैं। कभी कभी मतलब पहले जो जब हमारे पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी था उस टाइम सीधा हमारा मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना आ जाता था, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रिकी आता है। सेकंड हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमारा क्या आता है? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये चीजें आती हैं हमारी। हम रेंज हम कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके ऐसे हम रेंज निकालते हैं। वही क्वार्टाइल डेविएशन, डेविएशन कैसे निकालते हैं? Q3 माइनस Q1/2 करके ऐसे हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारी फॉर्मूले 2-3 फॉर्मूले तो है, उनसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, और वही मीन डेविएशन। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन से हमारे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा ज्यादा बनता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन में ही हमारा सीवी आता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्स बार इंटू 100 करके हम निकालते हैं। ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एसडी हमारा निकालना इसमें इम्पोर्टेंट है। इनसे सीधे क्या है? हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। बाकी कुछ कुछ अगर न्यूमेरिकल इनमें से नहीं बनते तो थ्योरेटिकल चीजें आने के भी चांसेस इसमें से कम होते हैं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें से। थर्ड हमारा आता है कोरिलेशन, कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस में से क्या आता है? हमारा जो कार्ल पियर्सन का है,
एक तो कार्ल पियर्सन का है, एक हमारा क्या है, स्पीयरमैन्स का है। श्रैंक, कोरिलेशन, इन दोनों में से क्वेश्चंस ज़्यादा पुट अप होते हैं और इसमें से ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो नहीं आता। यहाँ से थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पूछी हैं जाती हैं। और थ्योरेटिकल चीज़ों में क्या पूछा जाता है कि कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन एनालिसिस है, वो किसके बेस पर काम करता है। वही स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन है, वो किसके बेस पर काम करता है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, इन पर बेस्ड होते हैं, क्वार्टाइल पर, परसेंटाइल पर, इन पर बेस्ड होते हैं। तो ये इनमें से ज़्यादा पूछा जाता है। एक इसमें से कैली का भी होता है, वे भी हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है। क्या इसमें से ज़्यादातर मैच ऑफ द फॉलोइंग भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारे पास वो फॉर्मूलाज दिए गए होंगे, फॉर्मूलाज नहीं, जैसे हमारे पास परसेंटाइल लिख दिया, हमारे पास क्वार्टाइल लिख दिया, हमारे पास मीन, मीडियन, मोड लिख दिया, और हमें मैच करना होता है कि कौन सा जो कोरिलेशन, ये कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन एनालिसिस है वो किस पर बेस्ड है, स्पीयरमैन का किस पर बेस्ड है, ये चीजें पूछी जाती है। फोर्थ हमारा आता है रिग्रेशन, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कोरिलेशन प्लस रिग्रेशन के मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे पास दो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट दिए गए होते हैं, उनसे हमें कोरिलेशन निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। हमें जो न्यूमेरिकल देखकर डरना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बहुत इजी इजी आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम आसानी से कवर कर सकते हैं हमारे उसमें एग्जाम में। रिग्रेशन का तो यही है, मतलब उसमें से अगर न्यूमेरिकल पुटअप होते हैं तो कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों का साथ में पुटअप होता है। आगे हमारा क्या है, सैम्पलिंग, जो रिसर्च का पोर्शन आता है, रिसर्च मेथड्स का पोर्शन आता है, उसमें से हमारे के लिए क्या, सैम्पलिंग की टेक्निक्स जो है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इनको क्लासिफाई करना रहता है। मतलब हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन होंगे मान लीजिए, तो उसमें से हमें देखना है इसमें से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है। ये सैम्पलिंग का सीधा सीधा यही आता है कि हमें ऑप्शंस गिवन होंगे और उसमें से हमें या तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछा जाएगा कि कौन सी टेक्निक्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पूछा जाएगा। और रिसर्च टाइप्स, इसमें से डायरेक्ट जो क्या आता है, मीनिंग और टाइप्स में से क्वेश्चन आते हैं। और रिसर्च की जो प्रोसेस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार रिपीट होती है ये प्रोसेस। जो मतलब हमारे स्टेप्स जो होते हैं रिसर्च के, वो बार बार हमारी रिपीट होती है। इसमें से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार आता है रिसर्च में से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जैसे इसमें से जो रिसर्च के टाइप्स हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लोरेटरी है, ये पेपर 1 में ज्यादा पूछी जाती है, पेपर 1 में। और पेपर 2 में क्या होता है, सीधा क्या है, या तो प्रोसेस पूछ लेंगे, सैम्पलिंग की टेक्निक्स पूछ लेंगे, या फिर जो हमारा ये मेथड्स होते हैं ना, टी टेस्ट, टेस्ट वगैरह होते हैं, एफ टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, अनोवा, ये चीजें मतलब कि ज्यादा पूछी जाती है। इनमें से या तो फॉर्मूले दे देंगे, फॉर्मूले इसके इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। या फिर ये पूछा जाता है कि ये टेस्ट पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक, ये हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट है। और नॉन पैरामेट्रिक क्या है, हमारे काई स्क्वेयर, यू मान विटने यू टेस्ट है, और एच टेस्ट है हमारा, ये हमारे क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसमें से ऐसे पूछे जाते हैं जैसे वेरिएंस, अगर गुडनेस ऑफ फिट है, गुडनेस ऑफ फिट के को काई स्क्वायर से मैच करते हैं, या हमारा जैसे वेरिएंस अननोन है, और हमारा जो ये क्या होता है, सैंपल साइज
कम है या ज़्यादा है, तो कौन सा टेस्ट लगेगा, ऐसी चीज़ें इनमें से पूछी जाती है। मतलब कि हमारे पास क्या होगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जाएगा या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या बोल देंगे कि हमारा वेरिएंस जो है वो अननोन है, सैंपल साइज हमारा लार्ज है और इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, तो हमें इनमें से फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा टेस्ट लगेगा। या फिर सीधा ये या क्या आएगा, हमारे पास ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमें देखने होंगे। और रिसर्च की टाइप्स, रिसर्च की प्रोसेस तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही। और जो हमारे टाइप 1 और टाइप 2 एरर होते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। या हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप 1 एरर कौन सा होता है और टाइप 2 एरर कौन सा होता है। ये हमारे मैच ऑफ द फॉलोइंग में ही पूछे जाते हैं या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जिसमें टाइप 1 एरर दिया होगा और ऑप्शंस दिए होंगे, या फिर टाइप 2 एरर पूछा जाएगा, ऑप्शंस दिए होंगे। या फिर क्या होगा, जो पावर ऑफ टेस्ट होता है हमारा, पावर ऑफ टेस्ट वो पूछा जाएगा। पावर ऑफ टेस्ट मतलब क्या होता है, जब हमारे पास पावर होती है कि हम नल हाइपो गलत चीज को गलत बोल सके, ये पावर ऑफ टेस्ट होता है हमारा। टाइप 1 एरर कौन सा होता है कि हम जो सही चीज है उसको रिजेक्ट करते हैं, और टाइप 2 एरर कौन सा होता है, जो गलत चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमारा टाइप 2 एरर होता है। अल्फा बीटा से इनको डिनोट किया जाता है। ये चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो नेक्स्ट आगे बच जाता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग का, ये रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन जो बचता है, ये पेपर 1 में ज्यादा पूछा जाता है। में देखिए, वैसे तो हमारा जो ये रिसर्च मेथड का ये बिजनेस स्टेट एंड रिसर्च मेथड है, वो हमारा किससे, रिसर्च एप्टीट्यूड से, रिसर्च एप्टीट्यूड से मिलता जुलता है। लेकिन इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे इसमें हमारे पास पहले स्टेट में न्यूमेरिकल पोर्शंस आते हैं, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन है हमारा, सेंट्रल टेंडेंसी का है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का है, स्क्यूनेस है, कुर्तोसिस है, ये चीजें आती हैं। और रिसर्च मेथड्स में हमारा क्या है, सैम्पलिंग से, रिसर्च टाइप से, और रिसर्च जो ये टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, मतलब पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, ये चीजें पूछी जाती है। और रिसर्च एप्टीट्यूड में हमारा क्या होता है, उसमें हमारा प्लेगरिज्म तक पर चला जाता है। जो हमारी रिसर्च राइटिंग के स्टेप्स होते हैं, उनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से रिसर्च के टाइप्स हैं, उनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एसडी सीवी जो है, वे दोनों में कॉमन पूछे जाते हैं, पेपर 2 में भी, पेपर 2 कॉमर्स में जो यूनिट आती है उसमें भी, और पेपर 1 की यूनिट जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उनमें भी पूछे जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अभी तैयारी करना चाहता है, तो ये जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, इनको 200% करें। 200% करने का क्या मतलब है कि हम इनकी तैयारी अच्छे से करें, मतलब जितना हम कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छे से करें। कोई भी जो यूनिट है हमें बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, उनमें से कुछ ना कुछ आप कम से कम, अगर कंप्लीट नहीं कर पाते, कम से कम इतना कीजिए कि आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, उनको कवर कर पाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर सिंपली सर्च कीजिए यूजीसी नेट विद प्रीत। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल जो है मिल जाएगा। आप, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।